डिग्री नहीं, कैडर दे करके। अच्छा, कैडर राजनीति में डिग्री नहीं दी जाती है, कैडर दिए जाते हैं। अच्छा जी, किसी के कार्यक्रम में कुछ दंगा फसाद भी करवा सकते हैं, वो अलग बात है, ये तो राजनीति के फंडे हैं। विगत दिनों हुआ ना निषाद महाकुंभ, आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता, आई नहीं आई, लड़ाई टक्कर की होगी, लड़ाई चक्कर की होगी। इंडिया का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है आपके हिसाब से? बढ़ रहा है। अच्छा, मैं अजय साहनी स्टार हूं और श्री गंगा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय जैसा कि आप लोगों को बताया था दोस्तों, मुंबई में हूं मैं। ये मुंबई महानगर का कांदिवली स्टेशन है, जरा इधर दिखा दीजिए आप जो है दोस्तों को हमारे। देखिए, ये एक फ्लाईओवर है जहां से मतलब ब्रिज है, ब्रिज पे चढ़ते हैं लोग। रेलवे जो है स्टेशन है ये कांदिवली ईस्ट का, और ये संदीप होटल के प्रांगण में हम लोग हैं। संदीप होटल बड़ा फेमस जगह है। संदीप होटल को दूर दराज के लोग भी यहाँ पे जब आते हैं तो जानते हैं, बैठते हैं, चाय पानी करते हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई है समाज के कुछ ऐसे जेन्युइन लोगों से, बड़ा अच्छा लगा मिलके। आप लोगों को भी खुशी होगी, कारण ये है कि ये लोग वाकई समाज सेवा करते हैं। श्री भोला निषाद जी हैं, निषाद नवनिर्माण चैरिटी संस्था आप चलाते हैं, यही नाम है ना संस्था का आपके भैया? न्यू निर्माण संस्था है, निषाद समाज की संस्था चलाते हैं भोला जी। सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुंबई में कारोबार भी करते हैं और बहुत सामाजिक और बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं। इनसे आज बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और हमारे समाज के कुछ नेतागण जो कि बहुत अच्छा खासा समाज में अपना वर्चस्व बनाए हैं, उनके बारे में इनसे बात करेंगे। और एक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हैं जिनको आप लोग खूब पहचानते हैं, श्री हरगोविंद निषाद जी। जी हाँ, हरगोविंद निषाद जी को बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। राजनीति से एकदम इनका जो है नाता पुराना रहा है। कई एक चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है समाज में। समाज को इन्होंने एक अच्छा खासा मतलब एक नेतृत्व दिया हुआ है और इस समय मुंबई प्रवास पर हैं। और आप भैया तो यहीं रहते हैं। बहुत स्वागत है श्री गंगा न्यूज में भैया आपका। सबसे बड़ी बात तो जान लीजिए, आपने जो है जी चानक दिया हमको। अच्छा, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। जी धन्यवाद है आपका भैया। तो जो है अभी समाज के हित के लिए कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, चाहे डॉक्टर संजय हो, अच्छा, चाहे जो है सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप भी तो एक समय था, मैं बहुत अच्छी तरह से आपके बारे में जानता हूँ, आप भी समाज के किसी एक अच्छे पार्टी से जुड़े थे, राजनीतिक गतिविधियों में थे, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं। जुड़े भी हैं। अच्छा, जुड़े भी हैं, आज भी जुड़े हैं। लेकिन जब हमारी विचार नहीं मिलता है तो हम इस समय जो है नहीं, लेकिन आप तो विगत जो है विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी रहे ना सीतापुर से? लड़ा भी हूँ। अच्छा, लड़े भी हैं। आपके बारे में बताया जाता है कि आप सर्वाधिक वोट जो है मतलब प्राप्त किए थे अपने यहाँ से। हाँ, अच्छा वोट मिला था। अच्छा वोट मिला जो है सपोर्ट भी किए लोगों ने। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों समाज के लोगों को जो लगता है ना, काम नहीं चाहिए उनको सिर्फ अपना क्या पार्टी में क्या कमी आ गई? कहीं सना मल्लाम के सहनी संकल्प यात्रा पर हैं और बहुत शानदार उनकी यात्रा को वर्चस्व मिल रहा है। आपके हिसाब से क्या नहीं तो सही यात्रा है? यात्रा सही है। अच्छा, जो कर रहे हैं वो समाज के लिए हित में कर रहे हैं। समाज के हित में कोई गलत नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो समाज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उसे मैं हूँ, वैसे जो भी लेकिन निषाद आरक्षण को लेकर दो लोग हैं जो लोग अपना जो है बात कहते हैं। एक तो कहते हैं डॉक्टर संजय निषाद की भैया हम ही हैं जो निषाद आरक्षण के बारे में लोगों को बताए। डॉक्टर संजय जी तो आरक्षण का मतलब नहीं है। अच्छा, आरक्षण लेकर आए, विधायक हो गए, अच्छा MP हो गए, लेकिन उठाए एक बार भी मुद्दा उठाया उन्होंने? नहीं उठाया ना। अच्छा, क्यों नहीं उठाया? लेकिन उन्होंने अपने दो बेटों को तो बहुत काबिल बना दिया। काबिल तो बनाया, अपने लिए बनाया ना। अच्छा। उन्होंने जो है अपने लिए बना, अपने लिए, समाज के लिए क्या दिए उन्होंने? समाज का हित नहीं किया। समाज के क्या हित बताइए ना, समाज के हित। लेकिन मुकेश सहनी तो चल रहे कहते हैं कि कई जो पोखरा तालाब दिलवा दिया है, अभी तक कुछ नहीं है। एक भी बताएं। डॉक्टर संजय निषाद को लेकर बड़ा पशुपेश है। एक आबादी है जो लाल टोपी लगाती है और गमछा ओढ़ती है लाल वाला, और वो जय निषाद राज का नारा भी लगाती है। उसी के कार्यकर्ता वो लोग हैं जो लोग डॉक्टर संजय निषाद की आरती उतारते हैं। गुहराज निषाद गए भैया, कहना नहीं चाहता हूँ, साइड में उनकी फोटो रहती है, लेकिन संजय निषाद जी की आरती होती है, उनको मालाएं, फूल मालाएं और तमाम चीजें। लेकिन समाज का दूसरा एक तबका होता है, जब भी उससे मैं बात करता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। ज्यादातर लोग जो है कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया। अच्छा, समाज आप क्या चाहते हैं, क्या करें? वो पर्सनल तो निकल लिए, पर्सनल उनको नहीं, आप तो समाज के लिए क्या किए बताइए? अच्छा भैया, आप सहमत हैं क्या इस बात से? डॉक्टर संजय ने समाज के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों भाई? आपके लिए उन्होंने क्या किया है? मेरे लिए, मैं खुद अपने लिए करने के लिए पुरुषार्थी हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं किसी डॉक्टर संजय और किसी भी नेता का मोहताज थोड़े।
लेकिन डॉक्टर संजय के लेकिन आप भी तो चुनाव लड़े हैं, कई तो पार्टी से आप जुड़े रहे। तो डॉक्टर संजय की जो यात्रा है उस यात्रा को अगर देखेंगे तो बड़ा दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक है। अच्छा, एक गरीब जीवन जी कर। आप उनके साथ क्यों नहीं चलते हैं? आप इस समय मुंबई घूमने आए हैं, मान लीजिए कुछ दिन से आए होंगे ना आप यहाँ पे। अरे मेरी आप उन्हीं के साथ क्यों नहीं जाते? उनकी अगर यात्रा दिलचस्प है तो। मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। अच्छा, ठीक है, अच्छा। मैं अपनी प्राथमिकताओं पे काम करूंगा। हाँ। डॉक्टर संजय की प्राथमिकता है, उनका लक्ष्य कुछ दूसरा है, हाँ। वो उसके साथ काम करेंगे। तो उनका लक्ष्य क्या है, जरा बताइए खुल के। उनका लक्ष्य है निषाद विमर्श को जन्म देना, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जो काम किया अच्छा, सोसाइटी में, निषाद सोसाइटी में अच्छा जी जी, बताइए, ये समाज जानना चाहता है। प्रशिक्षित समाज करके हजारों नौजवानों को उन्होंने इस काबिल बनाया कि वह प्रशिक्षित करके। कौन सा, कोई डिग्री वगैरह दिला के क्या? डिग्री नहीं, कैडर दे करके। अच्छा, कैडर राजनीति में प्रशिक्षण। अच्छा, हाँ। राजनीति में डिग्री नहीं दी जाती है, कैडर दिए जाते हैं। अच्छा जी जी। और जिस पार्टी और जिस संगठन के पास कैडराइज कार्यकर्ता होते हैं, अच्छा, वो पार्टी उतनी ही आगे बढ़ती है। डॉक्टर संजय की यह क्षमता है कि गोरखपुर के किसी भी अपने कैडराइज कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसी भी हाल को, किसी भी मैदान को भर सकते हैं। किसी भी को मैदान को भर सकते हैं और किसी के कार्यक्रम में कुछ दंगा फसाद भी करवा सकते हैं। वो अलग बात है, ये तो राजनीति के फंडे हैं। विगत दिनों हुआ ना निषाद महाकुंभ, वो अलग बात, बड़ा सहयोग नहीं किया। वो अलग बात है। निषाद महाकुंभ हुआ, क्यों अलग निषाद महाकुंभ जो समाज में खाली वही एक नेता रहेंगे। निषाद महाकुंभ में निषाद समाज में कोई अधिपत्य है कि एक ही नेता रहेगा, कोई एक परिवार रहेगा, परिवारवाद चलेगा, खाली एक परिवार का जो है वर्चस्व चलना चाहिए। निषाद महाकुंभ में नेता कौठो बनाए हैं, बताइए, निषाद समाज में कौठो नेता बनाए? अच्छा ने 2 बेटों के अलावा किसको, और विधायक मंत्री हजारों कार्यकर्ता जो आकर के ना जो प्रेस वार्ता रोक रहे थे, वो भी सारे नेता ही नेता थे। आपको क्यों नहीं बनाया? आप भी तो नेता हैं। हम नहीं जाते हैं उनके साथ। क्यों नहीं जाते हैं आप? हमारा दल दूसरा है, हम दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हैं। दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके डॉक्टर संजय निषाद जी बहुत शानदार मुद्दा लेकर चलते हैं, आरक्षण दिलाना था समाज को। उन्होंने यही कहकर समाज को अच्छा खासा जो है डाइवर्ट किया भारतीय जनता पार्टी की ओर। आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम हुआ उसमें देरी हो रही है, आरक्षण अभी तक नहीं मिला? ऐसा है, आरक्षण तो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये असंभव सा लक्ष्य है। अरे तब तो ये भ्रमित करने वाली बात होगी। वो तो कह रहे हैं मिलेगा, इसमें सारे नेता भ्रमित करते हैं। अच्छा, यानी ये चुनावी स्टंट है, बस मानते हैं इस बात को? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, अखिलेश निषाद जो शहीद हो गए, आरक्षण आंदोलन था वो, कसरवल कांड कहते हैं, उस शहीद आत्मा को कभी शांति मिलेगी अगर वो नहीं मिला आरक्षण? आरक्षण के लिए मर गया। अब आरक्षण के लिए मर गया। जवाब नहीं है। चलिए, हाँ, क्या भैया जवाब है? नहीं, बताइए क्या जवाब है आपके पास? अब इस तरह का सवाल है कि मैं आत्मा और परमात्मा के ऊपर विश्वास करता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, लेकिन एक बात अलग है कि वो एक आइकॉन बन करके और प्रेरित कर। देखिए, राजनीति का लक्ष्य सिर्फ आरक्षण हासिल करना ही नहीं है। अच्छा, राजनीति का मतलब ये होता है कि एक सामाजिक वैचारिक भी प्रकट हो। एक निषाद विमर्श डॉक्टर संजय निषाद के पीछे पैदा हो रही है। अच्छा, ठीक है, और तमाम स्त्री और पुरुष डॉक्टर संजय के पीछे जाकर के आज डीएम से बात कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, थाने पे जाके किस तरीके से बात करनी है, ये तरीका सीखे और सिखाए। यह उपलब्धि डॉक्टर संजय निषाद की विशेष देन है। अच्छा, यानी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने अधिकार की लड़ाई आपको इस काबिल बनाया। नेतृत्व तो क्या करता है कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप अपने हक को ले सके, अपना क्या गलत है और क्या सही है इस चीज को पहचान सके। ठीक है, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि हमको बड़ी परेशानी हो रही है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे भी लोग हैं। देखिए, हम लोगों से बात हम लोग करते हैं तो पता चलता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा है। अच्छा, सिर्फ दिखावा हो रहा है। जो हो रहा है आज समाज के जो पार्टी में रहेगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा, उसका काम अगर हो जावे, जो पार्टी का झंडा ढोने लगेगा उसका काम हो जावे, लेकिन जो आम जनमानस है, जो गांव में है, जो दूसरी पार्टी में है, यानी उसके साथ शोषण होना चाहिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर संजय निषाद जी अपने मुंह से कहते हैं कि एक हमारे समाज के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बहुत बड़े सुलझे हुए नेता, आप सहमत शायद होंगे उनसे, स्वर्गीय जमुना निषाद जी। स्वर्गीय जमुना निषाद जी ने उनको पहली बार बताया कि श्रृंगेरपुर एक जगह है जहां पर निषाद राज का किला है, वहां से जाइए, आप अपने राजनीतिक कार्यक्रम को शुरू करिए, उस मुद्दे को उठाइए। और आज उनके ही बेटे अमरेंद्र निषाद के लिए, राजमती निषाद जी उनकी जो पत्नी हैं, उनके लिए इस पार्टी ने, इस नेता ने कुछ नहीं कर पाया। क्यों? एक्चुअली क्या है ना, एक बात बताएं आपसे, अब 2 सवाल आते हैं आप जी। एक तो जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं गोरखपुर में, उनके संदर्भ में आपने सवाल किया। अच्छा जी। और दूसरा सवाल जो वाला हिस्सा है कि राजनीति में आदमी संजय निषाद जैसे लोग अच्छा क्या कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो मेरे कहने का मतलब है कि
जब कोई आदमी किसी पद पे पहुंचता, अच्छा तमाम लोग हुए तो 5000 वर्षों की जो इच्छाएं हैं ना, एक साथ जागृत हो जाती हैं और सारे लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर संजय निषाद के यहाँ जाइएगा तो निरंतर वो 24 घंटा सब काम करते हैं। अच्छा मैं कभी जाता हूँ अपना बनाने एप्लीकेशन देना, नहीं अच्छा तब जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अच्छा योगी बाबा का दरबार चलता है? ना कोई चलता दरबार है, इनका भी चलता है? चलता है और काम करता दरबार में काम होता है। अच्छा आज बात आ गई योगी बाबा की, तो भाई से जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? हमारा नाम बालकृष्ण जी है। बालकिशन जी, कहाँ से हैं आप? कौन सा हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर जिला आपका भी है? अच्छा बालकिशन जी, आप से जरा बात कहीं डाइवर्ट ना हो, हम लोग इसलिए पूछ रहा हूँ। आप जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी। कैसा उनका काम काज होता है आपको पता है? कामकाज तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, फिलहाल लोगों से तो काफी बेहतर है। काफी बेहतर है हाँ, उनकी सोच भी बहुत अच्छी है। योगी बाबा की। समाज में मोदी सरकार कैसी है? मोदी सरकार भी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रही है। आपको काम मिल रहा है? हमें हमारे एक जन के और कुछ लोगों से मतलब नहीं है। ये राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए तो काम उन्होंने काफी किया है। और राष्ट्रीय लेवल पे क्या काम किया जाए, एक जोड़ बताइए। और काम ये किया कि उन्होंने जैसे सभी कई जगह रोड बनवाए, कई जिला है, गांव है, रोड बनवाए, कई सुविधा बनवाए, मतलब ये सब काम है। गांव में रोड कम बना है, बाहर बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। काफी लेकिन अच्छी स्कीम उन्होंने निकाला बेरोजगारों के लिए, स्टार्टअप इंडिया, वेकअप इंडिया। अच्छा। वेकअप, हाँ। अच्छा यानी आप एकदम संतुष्ट हैं। आप भैया इस बारे में कुछ कहेंगे? योगी जी की और योगी बाबा की जो सरकार यूपी में है, उस सरकार से सही मायने में मतलब देखिए पूरे समाज की बात कर रहा हूं, किसी को भी। पूरे यूपी के संदर्भ में मैं योगी को पसंद नहीं करता। अच्छा लेकिन गोरखपुर का रहवासी होने के नाते गोरखपुर के विकास को देखते हुए मैं, चूंकि कहीं ना कहीं अपने गोरखपुर स्थानीय क्षेत्र को देख करके मैं चुप हूँ। सिर्फ अपने घर का विकास चाहिए, यानी अपने घर का विकास हो गया तो चुप हो जाना है? हाँ। दो चीजें। ये सीतापुर के हैं, ये तो कैसे कहेंगे भैया? आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे अपने जनपद को बनाया, अच्छा तो उन्होंने भी अपने जनपद को चमकाने का काम अगर किया है, अच्छा। तो इसके नाते मैं एक नैतिकता के नाते अच्छा। मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता। अच्छा और उनके विषय में, उनके संदर्भ में कोई बात कहना नहीं चाहता, निगेटिव बात नहीं करना चाहता। ओके ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि मैं गोरखपुर के विकास से संतुष्ट हूँ और गोरखपुर से ज्यादा मुझे क्योंकि गोरखपुर में रहना है तो योगी कहना होगा। नहीं, हम लोगों ने नारा दिया था, अच्छा ठीक है, हाँ। कि योगी हटाओ पूर्वांचल बचाओ। अच्छा पूर्वांचल राज्य बनाने के मुंह में लगे हुए थे और हम लोग झंडा लगा कर कभी उनके साथ। आने वाले चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी क्या? मुझे नहीं लगता, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। इंडिया इनके लिए कब्र साहब बहुत भारी। आपको क्या लगता है भाई? आएगी, 100% आएगी। 100% आएगी मोदी सरकार। भैया आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कह सकता, आएगी। नहीं आएगी? लड़ाई टक्कर की होगी। लड़ाई टक्कर की होगी। लड़ाई इंडिया का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है आपके हिसाब से? बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ेगा योगी जी से और मोदी जी के राज से सहमत नहीं है क्या? नहीं सहमत है। देखिए दोस्तों, श्रीगंगा न्यूज पर आप लोग थे और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के विचार, जितनी बातें करते हैं उतने विचारों की पोटली खुलती जाती है और न जाने कितने और भी जो है अरमान दबे हैं और न जाने कितनी बातें निकल के आएंगी। आप लोग बने रहिएगा श्रीगंगा न्यूज पे, दिखाएंगे और लोगों से बातें होंगी, जय जयकार होगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।